और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तेजिंदर बग्गा पर सुनवाई टल गई है। अब बताया यह जा रहा है कि यह सुनवाई मंगलवार को होगी। हाईकोर्ट में हरियाणा पुलिस के खिलाफ पंजाब पुलिस ने याचिका दी है। इसकी सुनवाई कहा जा रहा था कि आज ही होगी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस मामले में सुनवाई अब मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। पंजाब पुलिस का हरियाणा पर काम में बाधा डालने का आरोप है। वकील साहब का रिएक्शन आ रहा है। सरकार ने 2 एप्लीकेशनें मूव की हैं, अभी हमको नोटिस नहीं आया लेकिन कॉपी हमको आई। तो सोमवार मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, तो इस पर आगे देख के जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की है, तो हम तो कल वैसे खुद ही पेश हो गए थे क्योंकि ये मामला सारा मीडिया में बहुत आ रहा था। तो मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, आगे की जो भी कार्रवाई है वो मंगलवार को होगी। जैन सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया है उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है? हमने 2-3 बातें स्पष्ट की हैं जो मैंने कल भी की थी, मैं आज भी करना चाहता हूँ। पहली बात, सुबह जब तेजिंदर बग्गा को पंजाब की पुलिस ने पकड़ा है, उनके घर से लेकर आए हैं, उससे पहले उन्होंने हमको कोई जानकारी नहीं दी, कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। उनको लेने के बाद जब कस्टडी में ले लिया पंजाब पुलिस ने, या जो भी लोग थे वो सफ़ेद कपड़ों में थे, 2-3 गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोग थे, तो उसके बाद उनके पिताजी ने एक FIR लॉन्च किया। FIR लॉन्च हुआ कि मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं, उसकी जान को खतरा है। हमने उसके लिए फ्लैश किया सबको कि भी ये व्यक्ति जहाँ भी हो तो देखा जाए कि इसकी कोई जान का खतरा ना हो, क्योंकि तेजिंदर बग्गा के पिता ने कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। जब फिर वो अपनी कस्टडी में, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया। कानून के अनुसार अगर कोई आदमी किडनैप हो जाता है तो पुलिस को सर्च वारंट इशू होता है कि आप जहाँ भी ये व्यक्ति मिले आप उसको ढूंढकर कोर्ट में पेश करें। तो हमने वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके उसको अपनी कस्टडी में लेकर जाके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने उनको घर जाने के लिए परमिशन दे दी, वो घर चले गए हैं, उनको वहाँ सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने दी होगी। हमें पंजाब पुलिस ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी इस केस के गिरफ्तारी के बारे नहीं दी। गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग ने जाकर वहाँ बताया कि हम उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं, विच इज़ इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। वो प्लेन क्लॉथ में थे, वो सारी बातें बाद में हमारे सामने आएंगी। पर हमारी तरफ से पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह कानून की खिलाफ वर्जी में थी। दिल्ली पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, पूर्णतः 101% कानून के अनुसार हमने कार्रवाई की है। और आज जैसे जो सर्च वारंट दिल्ली से लिया गया अदालत से, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बग्गा पंजाब पुलिस का। हमें देखिए, हमने हमारे पास बग्गा के पिताजी ने FIR लॉन्च कराई कि कुछ लोग आए थे, अनजान लोग आए थे और मेरे बेटे को 5-7 मिनट में घर से पकड़ के ले गए, मेरी मार पिटाई की, मेरे साथ ही व्यवहार किया। उस FIR के बेस पे हमने दिल्ली पुलिस में एप्लीकेशन दी कि भी ऐसे करके उस बच्चे की किडनैपिंग का केस हुआ है, तो कोर्ट ने समन इशू कर दिया। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इरेगुलरिटी उनको लगता है तो दिल्ली के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो जाके दिल्ली की कोर्ट में एप्लीकेशन दे। यहाँ पर जो पिटीशन कल हुई थी, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, कल की जो पिटीशन थी वो सिर्फ ये थी कि हरियाणा पुलिस ने 4-5 पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कुरुक्षेत्र में डिटेन किया हुआ है, उनको रिलीज किया जाए। इतनी सी बात थी। ना तेजिंदर बग्गे का उसमें कोई मेंशन था, ना दिल्ली पुलिस उसमें कोई पार्टी थी, ना उसकी अरेस्ट करने का कोई मामला था। अब ये उस एप्लीकेशन से आगे बढ़ा के कुछ भी आर्गू करना चाहें, वो कानूनी कार्रवाई है, कानून अपनी कार्रवाई। सर, एक लास्ट सवाल बड़ा टेक्निकल है। कल भी पंजाब सरकार की एप्लीकेशन थी हैबियस कॉर्पस की, क्या उसमें बग्गा का जिक्र था? उसमें बग्गा ना पार्टी है ना बग्गा का जिक्र है कोई, जो मेरी जानकारी जितना मैंने देखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी पिटीशन क्या है। पिटीशन ये है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस भी नहीं था, हरियाणा पुलिस ने इलीगली डिटेन किया, उनको रिलीज किया जाए। और मैंने कल भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, हमने कल लिख के भी माननीय कोर्ट को कहा है, हरियाणा सरकार ने भी कल कहा है, दिल्ली पुलिस ने, फिर दोबारा कह रहा हूं, किसी पंजाब पुलिस के अधिकारी को डिटेन नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। और जो FIR लॉन्च हुआ वो भी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स के किसी के खिलाफ नहीं है, वो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है, क्योंकि उनके पिता को नहीं मालूम था, वो प्लेन क्लॉथ में थे, जो बच्चे को उठाकर ले गए हैं वो कौन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करने जाए दूसरे राज्य में, हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, आज ये दिल्ली में हुआ पंजाब वालों का, कल को तमिलनाडु में हो सकता है, यूपी में हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को भी गिरफ्तार करने जाती है, पुलिस यूनिफॉर्म में जाए, वहां की पुलिस को इन्फॉर्म करे, वहां की पुलिस को साथ लेकर जाए, कौन सा FIR है, किस नंबर है, किस में अरेस्ट कर रहे हैं ये बताए, वहां से कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड ले उसका, और रिमांड लेने के बाद वो लेकर आए। अगर मान लो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, जैसा पंजाब के कल कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कानून में उसका भी प्रावधान है। उसके लिए फिर आपको, जैसे हम सर्च वारंट के लिए कोर्ट में गए हैं,
उनको एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होती है, कैसे करके हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपके एरिया में रह रहा है, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें उसको अरेस्ट करने की, अपनी कस्टडी में लेने की और ट्रांजिट हमको परमिशन दी जाए। इन्होंने तो सारी नियमों की धज्जियां उठाकर ऐसे जैसे भी वहां से, जो मैंने कल कहा था, जैसे ये तेजिंदर बग्गा ना होकर कोई शोले फिल्म का गब्बर सिंह है, तो जैसे मर्जी उसको पकड़ो, गाड़ी में डाल के ले आओ और हिंदुस्तान और हरियाणा का, पंजाब का कोई कानून कुछ नहीं होगा। कल हमने कानून के अनुसार कार्रवाई की है, पंजाब सरकार ने कानून की उल्लंघना की। लास्ट सवाल, जज साहब, अब मंगलवार को क्या होगा? मंगलवार को आगे सुनवाई होगी। हमारे मुताबिक तो वो पिटीशन इनफेक्चुअस हो गई है। पिटीशन ये थी कि इनको रिलीज करो, वो डिटेन में थे ही नहीं, वो रिलीज हो गए और मेरी जानकारी है वो सारे अपने अपने घर को चले गए हैं। इसलिए उस कायदे से लगते नहीं। जो आज 2 एप्लीकेशन ये मूव कर रहे हैं, वो जब नोटिस आएगा तो उसका हम जवाब देंगे। दिल्ली कोर्ट की जो सीसीटीवी फुटेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।